प्यारे दोस्तों, ये एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र जोगी आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, जोरेस्ट्रियन, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। लेकिन आज का जो आधुनिक ये 21st सेंचुरी का विश्व है, इसे धर्म से दूर चला जाना चाहिए और कर्म की ओर जाना चाहिए, सत्य की ओर जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे हिंदू धर्म को छोड़ के जो भी धर्म दिए गए वो किसी व्यक्ति के मानसिक विचारों का एक समूह था, जिसे लोगों ने विभिन्न ग्रंथों में लिख दिया। अब बताइए भाई, कोई 1400 बरस पहले, कोई 2000 बरस पहले, कोई 15-20 हज़ार पहले जन्मे, उस समय तो सभ्यता संस्कृति बहुत ही शुरुआत स्थिति में थी। उनकी बुद्धि का भी उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सोच समझ के सत्य को समझने की कोशिश की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप धर्म की बात करते हैं तो एक अंग्रेजी जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी कहानी आती है, कविता याद आती है। उसका नाम था 7 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। तो जो 7 हिंदुस्तानी जो हमेशा मूर्ख रहे, इसलिए तो 12,000 वर्षों तक गुलामी किया, 1200 वर्षों तक, हज़ारों बरस तक तो हमारे शुरुआत भी नहीं हुए थे। 1200 वर्षों तक 11वीं शताब्दी के बाद बाहरी आक्रांताओं का यहाँ अतिक्रमण हुआ, मारपीट हुआ, खून हुआ, हत्याएँ हुई, बाहर से लोग आए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त नष्ट कर दिया। यहाँ के राजे रजवाड़े जो कर्महीन हो गए थे, कामचोर हो गए थे, अपने सत्य निष्ठा प्रेम भाव को भूल गए थे, जयचंद हुए, अनेक इस तरह के मीर जाफिर हुए। इन्होंने देश को तहस नहस कर दिया, बाहरी शक्तियों का सहारा दिया और इसीलिए देश को गुलाम बनाता रहा। तो प्यारे दोस्तों, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और धर्म के मर्म को बिना समझे हुए इन्होंने देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, धर्म की हड्डी तोड़ दिया। अगर धर्म ही करना चाहते हो रे अधर्मियों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करो। रावणों का वंश का सर्वनाश कर दिया। कृष्ण की बात कर, उन्होंने कौरवों के विनाशकारी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया। तो अगर तुम ऐसे धर्मांध थे, सच्चे अगर तुम यहाँ के रहने वाले हिंदू थे, तो बाहरी आक्रांताओं का रावण और दुर्योधनों की तरह सर्वनाश क्यों नहीं किया, कंस की तरह वध क्यों नहीं किया? ये नालायक हिंदू केवल नाम के रह गए। तुम्हारा हिंदुत्व गायब हो गया, तुम्हारा पुरुषत्व गायब हो गया, तुम्हारा वीरत्व गायब हो गया। और बाद में विकृति इतनी हुई कि स्वार्थ, लोभ, लालच तुमको जातिवाद, धर्मवाद, वंशवाद के मकरे के जाल में फंसा के अपने परिवार वालों को चीफ मिनिस्टर पर, चीफ मिनिस्टर पर, चीफ मिनिस्टर पर, प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, जाति के नाम से लोग वोट मांगे। उन जातियों को गरीब बनाते चले गए, अपने परिवार को लोग को धनी बनाते चले गए। समाज में जो बाहर के लोग आए थे, जिनकी नस नस में जहर थी, मारो काटो बर्बाद कर दो, दहशतगर्दी पैदा करो, उनका सहारा लेके तुमने प्रजातंत्र का दुरुपयोग किया। प्रजातंत्र में उन लोगों का वोट लिया, बूथ कैप्चरिंग करके गद्दी में आए। और हमारे भोले भाले जो इंसान थे, जो केवल इंसान थे, जन्मे थे तो केवल इंसान थे, उनका न कोई जाति था, न धर्म था, न मजहब था, वो केवल इंसान थे, वो कोरा कागज़ थे। उन पर तुमने हमारी बुद्धि नहीं लिखा। उसमें बुद्धि यही लिखते कि प्यार करना सीखो, ज्ञान ही तुम्हारा जीवन है। रोशनी ज्ञान का फैलाओ, जिससे कि तुम्हारे अज्ञानता का घनघोर अंधकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, लड़ाई झगड़े, नफरत, नाराजगी सभी विलीन हो जाए और दिल में ममता हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो। जीव जंतु पशुओं सबों का सम्मान करते हुए, पृथ्वी को अपना परिवार मानते हुए सबों की भलाई के लिए काम करो। ये विचार उनके दिल से चला गया, वो जंगली जानवर बन गया। स्वार्थ इतना हावी हुआ, किसी तरह से गुमराह करके जनता को, भोली भाली को आज तक भिखारी बना के रखा। पैसे तो बहुत कमा लिए, खुशहाली भी बहुत आ गई, लेकिन उसकी जो बुद्धि की जो कसौटी थी ना, उस पर अभी भी वो भेड़िया है, वो जंगली जानवर है, वो राक्षस है, वो रावण है, कंस है, दुर्योधन है। विनाशकारी बुद्धि उसके नस नस में है। इसीलिए तो देखो, चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का बेटी बेटा प्राइम मिनिस्टर, और तुम्हारे जैसे भोले भाले इंसान, किसानों के बेटे आज भी बेरोजगार हो, भूखे हो, नंगे हो। और जो कोई भी व्यक्ति चाहता हो कि सचमुच हर आँख की आंसू पूछे, उसको चोर, उचक्के, बदमाश, शैतान, अनपढ़, गंवार, क्या 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 बोलते हो। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। ये धर्म का जो बवंडर है ना, इसमें मत बहना, तिनके की तरह उड़ जाओगे। क्योंकि धर्म वैज्ञानिक ढंग से समझा जाना चाहिए। इसको आज के आधुनिक दुनिया में इस तरह समझो कि पृथ्वी गोल है
उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया कि पृथ्वी बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह है। कितना ज्ञान था उन लोगों को। अनेक ऐसे सिद्धांत हैं, मैं बोलूँगा नहीं तो कुछ हमारे भोले भाले भटके हुए मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। जिस तरह से जिस तरह कॉपर्निकस, जिस तरह से कोलंबस, इतने वैज्ञानिक गैलीलियो, जब इन्होंने साइंटिफिक ढंग से लोगों को बताना शुरू किया तो इनको मारने के लिए, जलाने के लिए लोग तैयार हो गए, क्योंकि वो अंधविश्वास में थे। हिंदुस्तानी में तो अंधविश्वास इतना हुआ कि इसका सर्वनाश हो गया। चलो धर्म की बात करता हूँ। धर्म एक ऐसा अंधकार में अज्ञानता का घनघोर राहु केतु से जकड़ा हुआ है, जैसे कि वो अंग्रेजी कवि ने लिखा, 7 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। 7 हिंदुस्तानी जो अंधे थे। बताओ, हिंदुस्तानी अंधे होते क्या? लेकिन हिंदुस्तानी ऐसे नालायक थे, गुलाम थे 1200 वर्षों तक। तो इससे बड़ा अंधा कौन हो सकता है? जिसको न अपने माँ बहन बेटी की इज्जत का ख्याल हो, जो अपने मान सम्मान मर्यादा का ख्याल हो, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहो, तो दूसरों की चमचेगारी करे, जो अपनी बहन को अकबर से शादी करे, जोधाबाई का मान सिंह जैसे, महाराणा प्रताप से छवि वाले व्यक्ति कहाँ थे? शिवाजी महाराज वाले छवि वाले व्यक्ति कहाँ थे, जिन्होंने गद्दारों के साथ इस तरह से सलूक किया कि उनकी मूंछ उतरती थी, उसके नाम से वो डरते थे, थर थर काँपते थे। ऐसे सूरमा अभी होना चाहिए। अभी भारत माता बुला रहे, चलो धर्म का जंजाल है उसकी बात करो। तो 7 बदनसीब हिंदुस्तानी उसका उदाहरण दे रहा है। हाथी को पहचानने चला, हाथी कैसा होता है। एक हाथी के सूर को पकड़ा और ये बोला, भाई ये तो बहुत मोटा कोई पैर का कुछ अंश है। किसी ने पैर को पकड़ा, बोला ये बिल्कुल पैर है। किसी ने उसके शरीर को छुआ, बोला ये दीवाल है। किसी ने दोम को छुआ, बोलो रस्सी, इत्यादि इत्यादि। मीन्स मूर्ख लोग सत्य को नहीं समझता है। वो जो सोचता है वही सच है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। वैज्ञानिक ढंग से ऐसा नहीं होता। अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशन बोला, गुरुत्वाकर्षण बोला, तो सारे लोग उसको समझे, सोचे, प्रयोगशाला में उस पर प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि हाँ, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उसका जो खिंचाव का बल होता है वो होता है दोनों के मास का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, m1 × m2/r²। दूरियाँ बढ़ती है तो आकर्षण कम जाता है। तो उस दुनिया ने मान लिया, इत्यादि इत्यादि। भैया मैं तो प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स के बराबरी का हूँ, इसीलिए फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो और भटक जाओगे। वैसे ही बोल रहा हूँ जो सच, तो परेशानी में पड़ जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, धर्म भूल जाओ, धर्म भूल जाओ। और हिंदुस्तान में अगर कोई सचमुच भारत माता की संतान हो, जिसमें छवि सुभाष बोस की हो, गांधी और नेहरू की नहीं, बाकी लोगों की नहीं। बाकी लोग कमज़ोर थे, डरपोक थे, अंधकार के अज्ञानता में भी भटके हुए थे, लेकिन सुभाष बोस ऐसे नहीं थे। उसने गांधी नेहरू को भी चैलेंज किया था अंग्रेज़ों को। जब ये लोग गद्दार सहायता कर रहे थे तो अंग्रेज़ को अकेला लड़ने के लिए तैयार हुए थे। ऐसे छवि की व्यक्ति चाहिए जो किसी की परवाह नहीं करे। हर हिंदुस्तानी, धर्म तो है ही नहीं हिंदुस्तान में ऐसा भोज हो, धर्म विहीन राष्ट्र हो जिसमें हर केवल इंसान हो, क्योंकि वो अंधे होते हैं जो धर्मावलंबी होते हैं। उनको सत्य का ज्ञान नहीं होता, वो भटक गए हैं। सत्य तो है कि पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, सत्य तो यह है कि सबका कल्याण हो, सत्य तो यह है कि सारी जीवात्मा का कल्याण हो, भावना हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि भारत के संतान 140 करोड़ जनता, आप हमारे युग दृष्टा के रूप में फिर से उत्पन्न हो और यहाँ इस तरह की शासन प्रणाली लाएं जो प्रजातंत्र हो, जनता के हित में काम हो, जनता के लिए काम हो। और जनता तो आपको चुनने की आज़ादी नहीं दीजिए, क्योंकि जनता सुधरी नहीं है अभी। वो 10 रुपये में बिकती है, एक बोतल शराब में बिकती है। वो जाति के नाम पर बिकाऊ हो चुकी है, धर्म के नाम पर भटक गई है, वो क्षेत्र के नाम पर बिकती है। आप जनता के हित में काम करो, जनता के लिए काम करो। जनता के द्वारा कोई सवाल ही नहीं उठता है, जनता मूर्ख है। हमको जनता को खुश करना है रोटी कपड़ा मकान से, क्योंकि ये आज़ादी देके तो हम लोगों ने कट्टर गद्दारों को पैदा किया। कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलता है यार। चोर है, गद्दार है, मारो, डंडे पीटो, अनपढ़ है, गंवार है। इन गद्दारों को सही जगह लाने वाला हमारा सुभाष बोस हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो। ये अंग्रेज की औलाद है, बता रहा हूँ मैं। ये गर्व से बोलता है कि मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, ये गर्व से बोलता है कि मैं अंग्रेज़ की औलाद हूँ। मैं हिंदुस्तानियों पर शासन करने के लिए यहाँ हूँ, मैं हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता हूँ। इनको तरह तरह से लोभ लालच में फंसा के
इनकी ज़िंदगी को नरक बनाना चाहता हूँ। और मैं अपने परिवार के लिए, अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मज़हब के लिए झूठ बोल बोल के उन पर शासन करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार में इतना लीन रहूँगा कि हमारे घर में आके तो देखो, सोने, जवाहरात, डॉलर, यूरो सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे गरीब भाइयों बहनों जाके देखो, खाने को दाना नहीं, पढ़ने को किताब नहीं, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान। अरे देशभक्त हो, हम अपने लोगों को इतनी आज़ादी नहीं देंगे कि फालतू बातों में, बकवास में अपना समय गंवाए। और पढ़े लिखे, काम करे, देश की रीढ़ मजबूत करे और फिर से दुनिया में सबको प्रेम की भाषा सिखाए। आज दुनिया में प्रेम की आवश्यकता है। एटॉमिक बम बना रहे हैं लोग, मारने को तैयार हैं। वो सारे गद्दार हैं, सारे नालायक हैं, सारे अनपढ़ गंवार हैं। अनपढ़ गंवार होता है जो नफरत नाराज़गी की दीवारों में फंसा रहता है, जो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष में भरा रहता है। डिग्री बंद कर। स्कूली या कॉलेज डिग्री मूर्खों के लिए होती है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास एक ही डिग्री है, प्रेम की भाषा, प्रेम की डिग्री। ये तो आबद प्रेम के मोल। संसार में विश्व शांति तभी आती है जब प्रेम का बोल हो, प्रेम का डंका बजे। और कोई भी पराया नहीं है, सभी अपना है। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई क्षेत्र है। ये जो भी जाति, मजहबी, क्षेत्रीय है, न किसी की बात बोलता है। अपनी बात बोलने वाला मैं हूँ। मैं न्यूटन हूँ, आइंस्टाइन हूँ, स्टीफन हॉकिंग्स हूँ। मैं बिल्कुल साइंटिस्ट हूँ जो एक्सपेरिमेंटली सबों के हित में है। सबको खुशहाली का जो राज है वही सच्चा धर्म है, वही सनातन धर्म है, वही सबका कल्याणकारी मात्र है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभूत सुखिनः। आपका जय हो, कल्याण।